जमात 8वीं मजमून जोग्राफिया सबक नंबर 8 सनद। बच्चों आज हम इसका पार्ट 2 में पहला हिस्सा देखने जा रहे हैं। ये है 2.1। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सनद इस सबक में सनतों की नोयत के लिहाज से उसकी जमात बंदी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सनतों की किस्में। बच्चों याद रखें, सनतों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है छोटी सनतें, दूसरी दरमियानी सनतें और तीसरी बड़ी सनतें। छोटी सनतें, छोटी सनतों में जिनका शुमार होता है वो है जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। बेकरी के अंदर जो हम लोग बेकरी के आइटम खाते हैं जैसा पाव हो गया, ब्रेड हो गया, ये तमाम जो है बेकरी के आइटम एक छोटी सनत में आते हैं। दरमियानी सनत, फलों पर अमल की सनत। जैसे हम देखते हैं जूस बनते हैं, हमारे पास अलग अलग जैम बनते हैं, जेलीज जो बनते हैं, ये दरमियानी सनत में आती है। और उसके साथ साथ गुड़ बनाना, गुड़ साजी, ये दरमियानी सनत में आता है। तीसरी किस्म है बड़ी सनत, जिसमें सीमेंट बनाना, शक्कर, लोहा और फौलाद वगैरह जो बनाए जाते हैं, ये बड़ी सनतों के काम हैं। आइए दिमाग पर जोर दें, आपके अतराफ में कौन सी सनतें कायम हैं और इससे आपको किस तरह का फ़ायदा होता है, इस बारे में मालूमात हासिल कीजिए। सनत का नाम, उसके मालिक का नाम, उसमें कितने मज़दूर काम करते हैं, कौन सा खाम माल इस्तेमाल होता है, कौन सा माल तैयार होता है, उस कारखाने से आलूदगी पैदा होती है या नहीं होती, या फिर आलूदगी अगर पैदा होती है तो उसने उसकी रोकथाम के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार की हैं। और आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप अपनी सनत के ज़रिए समाज के लिए क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें बच्चों अपने सरपरस्त उस्ताद की मदद से इसको अमल करके देखिए। ज़रा गौर कीजिए, नीचे दी हुई 3 तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। बच्चों आपको यहाँ पर 3 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग जो अलिफ वाली तस्वीर है इसके बारे में जानते हैं। देखिए तस्वीर के अंदर कुछ औरतें पापड़ बना रही हैं, उसको बेला जा रहा है और उसको सेका जा रहा है। और उसके साथ जो दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है उसके अंदर पैकेट बना जा रहे हैं, पापड़ के गिन के बराबर से पैकेट बन रहे हैं। दूसरी तस्वीर इसमें बे में देखिए, वहाँ पर एक सुतार काम हो रहा है, लकड़ी का काम हो रहा है, वहाँ पे 2 लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं हमको। आरी, उसके साथ साथ हथौड़ी वगैरह, फेविकॉल वगैरह वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में कारखाना नज़र आ रहा है। अब इसके साथ चंद सवालात दिए हैं, आइए इन सवालात को पहले समझते हैं और उनके जवाब भी तलाश करते हैं। पहला सवाल है, पहली तस्वीर हमको देखना है अलीफ वाली तस्वीर। अलीफ में दिखाई गई सनत का नाम बताइए। अभी हमने समझा इस तस्वीर को, इस तस्वीर में हमें पापड़ बनाने की सनत नज़र आ रही है। दूसरा सवाल है, अलीफ और बे सनतों में फ़र्क नज़र आता है। क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए दोनों तस्वीर का अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो पहली जो तस्वीर हमको नज़र आ रही है अलीफ में, इसमें पापड़ बना रहे हैं, यानी एक छोटी सनत है। इसके लिए सरमाया यानी पैसा भी कम लगेगा, जगह कम लगेगी, मशीनी आलात वगैरह का इस्तेमाल कम नज़र आ रहा है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है ये दरमियानी सनत है, जिसके अंदर आपको मशीनें नज़र आ रही हैं जैसा हमने बताया, और उसमें 2 लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके पास कुछ औजार भी हैं, जैसा हमने बताया हथौड़ी है, आरी है, लकड़ी है। तो ये मशीनी आलात का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, इसलिए मशीनी आलात अवामिल की निस्बत ज़्यादा है। पहली तस्वीर के बनिस्बत ज़्यादा आलात का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है।
تیسرا سوال ہے تصویر جیم میں دکھائی گئی صنعت میں کیا امتیاز نظر آتا ہے، یعنی کیا کیا فرق نظر آ رہا ہے ہم کو جیم سے۔ تو تصویر جیم کی جو صنعت ہے اس میں جگہ، مشینی آلات اور بہت ساری ہم کو جو نظر آ رہی ہے ایک بڑی انڈسٹری، یعنی ایک بڑی صنعت نظر آ رہی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہوں گے، بہت ساری مشینوں کا استعمال ہوتا ہوگا۔ تو یہ فرق ہم کو اس صنعت میں نظر آتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، تصویر میں دی ہوئی صنعتوں کی قسمیں پہچانیے۔ اب ہم جب یہ تین تصویروں کو دیکھتے ہیں الف، بے اور جیم میں، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الف میں پاپڑ بنانے کی جو صنعت ہے یہ چھوٹی صنعت ہے۔ اسی طرح تصویر بے میں لکڑی کے کام ہو رہا ہے، وہاں پہ لکڑی سے اشیاء بنائی جا رہی ہیں، اس کو ہم کہیں گے درمیانی صنعت۔ اور تیسری جو شکل ہے جیم، اس میں ہم کو ایک بڑی صنعت نظر آتی ہے، اس لیے اس کو ہم کریں گے بھاری صنعت یا بڑی صنعت کہتے ہیں۔ جغرافیائی وضاحت۔ ذیل کی تین تصویریں صنعت کے نظریے سے متعلق ہیں، لیکن ان سب کا کام اور نوعیت الگ الگ ہے۔ ان صنعتوں میں خام مال، نفری قوت، سرمایہ، جگہ وغیرہ عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان صنعتوں کی ظاہری شکل کے مطابق صنعتوں کی جماعت بندی کی جا سکتی ہے۔ اکثر ایک صنعت کا پختہ مال دوسری صنعت میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً شکر کارخانوں میں تیار کی گئی شکر میٹھی چیزیں ہونے کی وجہ سے بسکٹ، جیم و جیلی کی صنعت میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح لوہے اور فولاد کی صنعت کا تیار شدہ لوہے کی سلاخیں اور پترے وغیرہ پختہ مال انجینئرنگ صنعتوں اور لوہے کے فرنیچر بنانے کی صنعت میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کچھ تصویریں دی ہیں، ان کا آپ کو موازنہ کرنا ہے۔ دیکھیے پہلی تصویر ہے، ان صنعتوں کے مناسب اور موزوں مقامات کی آپ کو نشاندہی کرنا ہے۔ جیسے یہ ایک شکل ہے، تصویر دی ہے اور اس میں مچھلی کا جو کاروبار ہے اس تعلق سے پیکنگ کی جا رہی ہے، مچھلی کٹنگ کی جا رہی ہے، اور دوسرے میں دودھ کی بوتلوں کو بھرا جا رہا ہے۔